आप देख रहे हैं ये प्राथमिक विद्यालय चांदपुर विकास क्षेत्र अमावा जनपद अमेठी है। हम आज रायबरेली जनपद के अमावा क्षेत्र में हैं और रायबरेली से जो सांसद हैं वो कांग्रेस से श्रीमती सोनिया गांधी, जो कांग्रेस की अध्यक्ष रही, और रायबरेली से वो लगातार सांसद हैं। और इसी रायबरेली से सदर विधानसभा से जो विधायक हैं वो भी कांग्रेस के टिकट पर रायबरेली सदर से विधायक बनी अदिति सिंह जी। आप लोगों की विधायक अदिति सिंह जी है ना। और ये लाइव वीडियो दिखाने का उद्देश्य आप समझिए कि उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में सड़कें गड्ढा मुक्त हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जनपद रायबरेली से सांसद और इस अमावा विकास क्षेत्र सदर विधानसभा से जो सांसद हैं वो दोनों भाजपा की नहीं है। दोनों महिला सांसद हैं और दोनों भाजपा से नहीं हैं। सांसद और विधायक, रायबरेली से सांसद और रायबरेली सदर से विधायक, दोनों महिला विधायक हैं और दोनों कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुनी गई हैं। ये देख सकते हैं आप, ये महाराजगंज से अमेठी जनपद की निगोहा को जाने वाली सड़क है और ये सड़क की मरम्मत का कार्य जारी है। बेशक भ्रष्टाचार के चलते इस सड़क पे जो रिपेयरिंग का काम हुआ है, जो सुधार का काम हुआ है, वो कहीं कहीं टूट गया है, लेकिन फिर भी इस सड़क पर आवागमन सुलभ है। और ये लाइव वीडियो दिखाने का उद्देश्य क्या है, यहाँ से आगे थोड़ी दूर पर ही जनपद अमेठी की सीमा आरंभ होती है और इस अमेठी में जो सांसद हैं वो भाजपा की केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी हैं। वो केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा से सांसद हैं और विधानसभा जो है वो तिलोई की है, ब्लॉक बहादुरपुर है। और तिलोई विधानसभा के जो विधायक हैं वो भी मयंकेश्वर शरण सिंह जी हैं। गड्ढा मुक्त सड़कों का हाल ये है कि जनपद रायबरेली की सीमा में जो सड़क है वह तो ठीक ठाक है और चलने लायक है, और जहां कहीं भी टूटी फूटी है उसकी रिपेयरिंग का काम या तो हो गया है या हो रहा है। जगह जगह सड़क पे ये पैच दिखाई दे रहे हैं, ये बताते हैं कि सड़क पे रिपेयरिंग का काम हो गया है। अब हम रायबरेली की सीमा को पार करने वाले हैं और ये देखें, निगोहा यहाँ से 8 किलोमीटर है और जैसे ही ये अमेठी की सीमा में हम प्रवेश करते हैं, इन सड़कों का हाल देखिए। अब इस सड़क पर अभी तक तो गाड़ी आप 50-60 चला सकते थे, लेकिन अब इस सड़क पर आपको चलना मुश्किल है। जो गाड़ियां जा रही हैं वो धूल उड़ाते जा रही हैं। पूरे भारत में
जो सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा है वो अमेठी, और अमेठी में 2014 में जब सांसद राहुल गांधी थे तब वो अपने सांसद निधि का 70% पैसा नहीं खर्च कर पाए थे। ये दुर्भाग्य है अमेठी का कि यहाँ पर चाहे कांग्रेस के सांसद रहे हों और अब चाहे 2019 से भाजपा की सबसे कद्दावर नेता श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी यहाँ से सांसद हैं, लेकिन दुर्दशा देखें 8 किलोमीटर की सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 228 को जोड़ती है, लेकिन पूरी 8 किलोमीटर सड़क जहाँ से रायबरेली की सीमा खत्म होती है और अमेठी की सीमा आरंभ होती है, इस पूरी सड़क में सड़क ढूंढना है। केवल गड्ढे ही गड्ढे हैं। 1 किलोमीटर की यात्रा पूरी हुई, ये देखिए पूरी धूल धूसरित सड़क है। अमेठी जनपद लोकसभा क्षेत्र अमेठी भारत की सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र और मोदी मंत्रिपरिषद में सबसे कद्दावर मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी का लोकसभा क्षेत्र है, और ये विधानसभा क्षेत्र है तिलोई, जहाँ के विधायक मायकेश्वर शरण सिंह जी हैं। आए दिन नाला खुदाई के 200 बेड के अस्पताल के तमाम प्रचार प्रसार अखबारों में तारीफें केंद्रीय मंत्री की और तिलोई विधायक की सुनने में आम है, लेकिन जब तुलना करी जाती है, प्रत्यक्ष तुलना जैसे ही आप करते हैं कि रायबरेली के बगल के विधानसभा क्षेत्र अदिति सिंह और मायकेश्वर शरण सिंह के विधानसभा क्षेत्र तिलोई की, तो अगर आप सड़क से तुलना करें जिसका आम जनजीवन से बराबर नाता है, सड़क बहुत महत्वपूर्ण है आने जाने के लिए, अस्पताल जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, तो सड़क की ये दुर्दशा है कि पूरी 8 किलोमीटर की सड़क में कहीं भी 100 मीटर 200 मीटर भी 2 किलोमीटर की यात्रा पूरी होती है और निगोहा के लिए जो ये रास्ता जा रहा है और ग्राम सभा पीढ़ी इस गांव सभा के अंदर तो इंटरलॉकिंग लगे होने के कारण बस इतना ही क्षेत्र जो पीढ़ी ग्राम सभा इस बाजार में आता है, ग्राम सभा नहीं कहेंगे, जो बाजार क्षेत्र का ये रास्ता है जहां पर इंटरलॉकिंग का निर्माण है, बस इतना ही मार्ग 8 किलोमीटर में चलने लायक है। अन्यथा जैसे ही इस बाजार की सीमा समाप्त होगी, ये पूरा राज, ये देख लीजिए श्रीमती स्मृति ईरानी का स्वागत जबरदस्त है पीढ़ी में।
लेकिन इन स्वागतकर्ताओं को कभी ये ख्याल नहीं आता होगा कि माननीय सांसद को अमेठी की दुर्गति से भी अवगत करा दें। ये देखें, पीढ़ी बाजार की सीमा खत्म हुई और ये गड्ढे अभी खत्म नहीं हुई। ये प्राइमरी स्कूल है जिसके बाहर कूड़े का ढेर है। स्वच्छ भारत अभियान को प्राइमरी स्कूल ठेका दिखा रहा है और ये पीढ़ी बाजार के बाहर का रास्ता है जनपद अमेठी की। ये सड़क है, इसकी तहसील किलोई है, विकासखंड बहादुरपुर है, विधानसभा क्षेत्र किलोई है और ये पूरी सड़क गड्ढा ही गड्ढा है। गड्ढे में सड़क छोड़ना है, सड़क का नामो निशान कहीं नहीं है। और अभी कहीं सड़क नहीं मिली, केवल हम गड्ढों में चल रहे हैं। पूरे प्रदेश में विकास की धारा बह रही है। उत्तर प्रदेश सरकार विकास का मेला लगा रही है, विकास उत्सव मना रही है। ये कैसा विकास का उत्सव है, कैसा विकास का मेला है जहां सड़क नहीं है, जमीन पर सरकार की योजना इसी तरह है। सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे हैं, ये वादे किताबी हैं। किलोमीटर पूरा ये मार्ग आज आपको दिखाना है। इसी अमेठी में एक विधायक राकेश प्रताप सिंह हैं जो अपने विधानसभा की सड़क को बनवाने के लिए सरकार से झगड़ा करते हैं। ये अपना इस्तीफा दे देते हैं, अनशन पर बैठते हैं, सरकार उन्हें जबरदस्ती उठा कर ले जाती है, उनका अनशन तोड़ती है, अस्पताल में भर्ती करती है, उनको बेड में बांधकर तो उनको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, उनका अनशन तोड़ा जाता है। लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में आज़ादी के 75 साल बाद ये अवस्था है कि जो विधायक जन समस्याओं के लिए, जन सरोकारों के लिए सरकार से मांग करता है, अनशन करता है, सरकार उस पर जुल्म ढाती है। यहाँ तक कि जब सारी कवायद करने के बाद सरकार नहीं चेती तो विधायक ने अपने पैसे से उस सड़क बनवाने के लिए स्थानीय नागरिकों का सहयोग लिया और श्रमदान से जब वो 9 किलोमीटर की सड़क बनवा रहे थे तब सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस देश में सामाजिक काम करना, श्रमदान करना, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे अपराध बना दिया। विधायक राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज को जिला प्रशासन गिरफ्तार कर लेता है और इसलिए गिरफ्तार कर लेता है कि राकेश प्रताप सिंह
गांधीवादी तरीके से लोगों का श्रमदान लेकर जन सहकार से उस सड़क का निर्माण करवा रहे थे जो उनकी विधानसभा क्षेत्र में आता है, और जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका दायित्व है कि जनता को, ये देखें कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं इस सड़क पर। 100 मीटर कहीं भी सुरक्षित सड़क ये नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह को सड़क बनाते समय, श्रमदान करते समय जिला प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया था। क्यों? क्योंकि इससे सरकार की बदनामी होती है। लेकिन वो विधायक सरकार के लिए बहुत मुफीद हैं, बहुत अच्छे हैं, जो कभी भी अपनी जनता की समस्या न सदन में उठाते हैं न उसके लिए सड़क पर आते हैं। मार्च अप्रैल में नहरें सूख गईं, पानी नहीं आया, और पानी न आने से किसानों की फसलें सूखी, उत्पादन प्रभावित हुआ। हजारों एकड़ फसल विधानसभा तिलोई में पानी के अभाव में, नहरों के पानी न आने के कारण प्रभावित हुई। 5 किलोमीटर यात्रा पूरी हो गई, लेकिन अभी सड़क नहीं मिली। लेकिन विधायक तिलोई ने उन पर कोई अपना दायित्व तो नहीं समझा, विधायक होने का फर्ज नहीं निभाया। लेकिन जब टेंडर हो गया नाला सफाई का, नहरों की सफाई का, तो ठेकेदारों का काम, जिसका उनको निरीक्षण करना था, जिसे उन्हें देखना था कि इसमें घपलेबाजी, तो उसमें बैनर पोस्टर लगा के ये प्रचार कर रहे थे कि हम नाले की सफाई कर रहे हैं। जब मार्च अप्रैल में नहरों में पानी नहीं था और पानी के अभाव में हमारी फसलें सूख रही थी, किसानों की हजारों एकड़ फसल एक पानी में प्रभावित हुई, एक पानी ना मिलने के कारण, चूंकि नहरों में पानी नहीं था। उस समय हमारे जनप्रतिनिधि ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। लेकिन जब नहरों की और नालों की सिल्ट सफाई हो रही थी तो हमारे माननीय विधायक की अखबारों में बड़ी बड़ी न्यूज़ें छप रही थी। कौन सुनेगा आखिर इन जनता के दुख दर्द को? क्या ऐसे ही संवेदनहीनता और अकर्मण्यता का हम नागरिक सहन करते रहेंगे? और ऐसी ही अकर्मण्यता और संवेदनहीनता को छिपाकर हम अपने नेताओं का महिमा मंडन और गुणगान निजी स्वार्थों के लिए करते रहेंगे? यह वीडियो अमेठी और तिलोई के उन प्रशंसकों को अवश्य देखना चाहिए जो आए दिन सरकार के गुणगान में लगे रहते हैं। ये वहाँ 2 किलोमीटर बचा, 6 किलोमीटर अमेठी जनपद में इस सड़क पर यात्रा पूरी हो गई, लेकिन सड़क नहीं मिली, केवल गड्ढे ही मिल रहे हैं। शर्म आएगी क्या उन साथियों को, उन प्रचारकों को जो प्रतिदिन विकास का दंभ भरते हैं और प्रचार करते हैं, गुणगान करते हैं? क्या उनमें इतनी हिम्मत है, उन प्रशंसकों में, उन समर्थकों में, कि वो अपने सांसद और विधायक को यह वीडियो सेंड करें और उनसे पूछें कि हे जनप्रतिनिधि, आपको भारी बहुमत से, आपको बता दूं
कि विधानसभा तिलोई में अगर सभी विपक्षी पार्टियों और नोटा को मिला दिया जाए तब भी कोई नहीं जीत सकता था, क्योंकि तिलोई विधानसभा से विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह की 2017 में ऐतिहासिक जीत हुई थी। 51% मत उन्हें तिलोई की जनता ने दिया था। 51% मत मिलने के बाद अगर वह विधायक, वह जनप्रतिनिधि जन सरोकारों से बहुत दूर है तो ये माना जाएगा कि तिलोई के मतदाता किसी खूंटे से बंधे हुए हैं या अपने जनप्रतिनिधि को हर हाल में बहुत पसंद करते हैं, चाहे वे गर्त में ही क्यों न रहे। जनता की क्या मनोभाव है, वह किन मुद्दों पर 7 किलोमीटर की यात्रा पूरी हुई और अभी सड़क नहीं मिली, जनता के क्या मनोभाव होते हैं और किन कारणों से वो अपने जनप्रतिनिधियों को चुनती है, शायद वो इसका आकलन नहीं कर पाती है। वोट के समय वह जात पर, पांत पर या अन्य तमाम प्रलोभनों में वोट दे देती है, लेकिन उसके टैक्स का पैसा क्या केवल जनप्रतिनिधियों की, सरकारों की सुविधाओं पर ही खर्च होगा और जनता से बहुमत पाकर क्या जनप्रतिनिधि अपना बखान और गुणगान करने में ही पूरा का पूरा कार्यकाल बिता देंगे या कभी जन समस्याओं और जन सरोकारों की भी सुध लेंगे? यह प्रश्न इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से जब तक गायब रहेगा तब तक हमारा वोट लूटा जाता रहेगा। कुछ समर्थकों और प्रशंसकों को शायद नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से कुछ व्यक्तिगत लाभ होते हों, लेकिन एक प्रश्न है, तमाम जिम्मेदार और जागरूक नागरिकों से जो तमाम सामाजिक मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डींगे हाँकते हैं, क्या वे कभी अपने जनप्रतिनिधियों से इन जन सरोकारों पर, जनता के मुद्दों पर, अपनी सड़क के लिए, अपने अस्पताल के लिए, अपने विद्यालय के लिए और सरकारी अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही के लिए कभी कोई प्रश्न करेंगे? और जब तक ये प्रश्न नहीं करेंगे, जब तक इस लोकतंत्र की और इस देश की यही दशा होगी कि हम केवल गड्ढों में सड़कें ढूंढेंगे। यह देख लीजिए, नेशनल हाईवे 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है जो रायबरेली से सुल्तानपुर को जाता है और अब ये सड़क यहीं पर ख़त्म हो रही है। हम यूं कह सकते हैं कि सड़क नहीं, अब गड्ढे ख़त्म हो रहे हैं और निगोहा यहाँ से 0 किलोमीटर। तो ये पूरी 8 किलोमीटर की यात्रा गड्ढों में तय हुई। अब निवेदन है कि अगर कोई जिंदा हो और बात नहीं कर सकता है अपने सांसदों और विधायकों से, अपनी बात नहीं कह सकता है, तो कम से कम ये लाइव रिपोर्ट साझा करके लोगों को बताए कि अमेठी की दशा है,
धन्यवाद।